ममता बनर्जी भ्रष्ट है तो वहां की पुलिस तो पहले भ्रष्ट होगी। इतनी शर्म की बात है कि हमारे ईडी के ऑफिसर्स जो किसी पार्टी और किसी दल के नहीं होते हैं उनके ऊपर एक हमला किया जाता है। इसका मतलब तो सरेआम गुंडागर्दी है। मुख्यमंत्री की सह पर ये सारा काम हो रहा है। मुख्यमंत्री जी, आपको इस्तीफा देना चाहिए। आपको इस्तीफा दे करके मैं चाहता हूं कि वहां पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, जिससे लोगों को मिसयूज किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। ईडी एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फ़र्ज़ है भ्रष्टाचार पर छापे मारना। उसमें बीजेपी या इनकी ममता साहिबा की पार्टी या किसी साउथ की पार्टी का कोई दखल नहीं होता। वो अपना काम करते हैं और उन पर हमला होना हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। मुझे तो बड़ा दुख हुआ ये सुनकर कि वहाँ कोई कानून ही नहीं है, सिर्फ ममता जी का कानून है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कानून नहीं है। वहाँ राष्ट्रपति शासन होना निहायत ज़रूरी है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की दुहाई देने वाली ममता बनर्जी के चेहरे से नकाब हटता जा रहा है। जिस तरीके से राशन घोटाले मामले में जब ईडी के अधिकारी जो हैं वो ममता बनर्जी के मंत्री और नेता के लिए गिरफ्तार करने पहुंचे, तो किस तरीके से ममता बनर्जी की पार्टी के समर्थकों ने ईडी के अधिकारियों के ऊपर हमला कर दिया। जहां एक तरफ ईडी के अधिकारियों को लेकर बात करनी चाहिए राज्य के मुख्यमंत्री को, तो वहीं उनके नेता जो हैं वो उन तमाम आक्रामक लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और ये कहते हैं कि ईडी के अधिकारियों ने लोगों को उकसाया। तो वहीं दूसरी तरफ कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस गांगुली ने भी कहा कि इस पूरे मामले पर जो है वो ध्यान देकर राज्य के राज्यपाल को एक्शन लेना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्रालय की तरफ से भी राज्य से रिपोर्ट जो है वो उस पूरे मामले की मांगी गई है। और वहीं जनता मांग कर रही है कि अब बंगाल में लगना चाहिए राष्ट्रपति शासन, क्योंकि हालात जो हैं वो बद से बदतर हो रहे हैं। इसी पूरे मामले पर जो है हम बात करते हैं। शकील सैफी जी हमारे साथ हैं। सर, ममता बनर्जी जो ये कहती हैं कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र है, बस बदनाम करने के लिए बीजेपी जो है वो इस तरीके की खबरें उड़ाती है। आज ईडी के अधिकारियों का हाल क्या है, जिस तरीके से वो अस्पताल में भर्ती हैं? क्या लगता है राष्ट्रपति शासन लगाने की बात जिस तरीके से लगातार सामने आ रही है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, मैं तो देश की राष्ट्रपति को एक पत्र भी लिख चुका हूं और मैंने अपील की है कि वहाँ पर जंगल राज हो रहा है और ममता बनर्जी के यहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। और मैंने पत्र भी राष्ट्रपति जी को लिखा है। कितनी शर्म की बात है कि हमारे ईडी के ऑफिसर्स जो किसी पार्टी और किसी दल के नहीं होते हैं उनके ऊपर एक हमला किया जाता है। वो किसी की वेरिफिकेशन इंक्वायरी करने जाते हैं तो आप लोग उन पर हमला करोगे, तो इसका मतलब तो सरेआम गुंडागर्दी है। मुख्यमंत्री की सह पर ये सारा काम हो रहा है। मुख्यमंत्री जी, आपको इस्तीफा देना चाहिए। आपको इस्तीफा दे करके मैं चाहता हूं कि वहां पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, जिससे लोगों को मिसयूज किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। ईडी के अधिकारियों के ऊपर जिस तरीके से हमला किया गया है, ये मामला आपको कितना ज्यादा गंभीर दिखाई देता है? क्योंकि यही ईडी और सीबीआई की एजेंसियां हैं जो देश भर में भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करती हैं। देखिए, हमारी ईडी और हमारे सीबीआई एक हमारे देश का विशेष अंग है और बहुत इन्हीं के ऊपर ये पूरे देश की जिम्मेदारी होती है। सीबीआई बताती है, आईबी बताती है, रॉ बताती है, ये सब हमारी एजेंसियां हैं जिसके ऊपर देश टिका हुआ है, उनकी इन्फॉर्मेशन के ऊपर। और जो कार्रवाई वो करती है वो बहुत अच्छी कार्रवाई करती है। अगर उन्हीं वही मतलब से सुरक्षित नहीं है तो हमारे देश में कलकत्ता की जनता कहाँ से सुरक्षित है? वहाँ पे इसका मतलब जनता भी सुरक्षित नहीं है। मुख्यमंत्री की गुंडागर्दी हो गई है। केंद्र सरकार को कोई पार्लियामेंट में ऐसा बिल पास करके और राष्ट्रपति से अपील कर करके वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रपति शासन बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये तो सीबीआई पे भी हावी हो गए हैं, ईडी पे भी हावी हो गए हैं। सर, एक तरफ तो ईडी के अधिकारियों के ऊपर हमला किया जिसकी वजह से आज वो पश्चिम बंगाल के ही हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है उसने ईडी के ऊपर ही उल्टा मुकदमा दर्ज करा दिया है। और वहीं ममता बनर्जी इस पूरे मामले पर उनको जो है संज्ञान लेना चाहिए, बात करनी चाहिए। पर ममता बनर्जी पार्टी के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि ईडी के ही अधिकारियों ने लोगों को भड़काया। जिस तरीके से ईडी जांच कर रही है, चुनाव आने वाले हैं, पर्टिकुलर कुछ ही नेताओं के ऊपर जो है वो जांच बिठाई जा रही है, बीजेपी के नेता खुले घूम रहे हैं, इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप जो हैं वो टीएमसी के नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। ममता बनर्जी, शायद आपको ज्ञान नहीं है क्योंकि आप तालाब की मछली एक तालाब में रहती है, अब बंगाल से कभी नहीं निकलती हैं। तो मैं आपको एक जवाब देना चाहता हूँ। अभी हरियाणा में हमारा बीजेपी का पूर्व एमएलए
पकड़ा गया था, ईडी ने उसको पकड़ा था, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करा, उनके पैसे अरेस्ट करके उन्हें अरेस्ट कराया। तो पार्टी ने ये नहीं देखा कि वो बीजेपी है या कांग्रेस है या किसी दल की है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप गुंडागर्दी क्यों कर रही हैं? आप मोदी जी से इतना बौखलाए क्यों हुए हैं? सारा विपक्ष जो है मोदी जी से बौखलाया हुआ है। जब सोते हैं रात को तो एक शोले पिक्चर का डायलॉग मुझे ममता बनर्जी पे याद आ रहा है कि वो कहते हैं कि सो जा तो मतलब जो है गब्बर सिंह आ जाएगा। तो इन्हें याद आता है कि नहीं 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं, मोदी जी आ जाएंगे, ईडी जी ला रहे हैं, सीबीआई ला रहे हैं। अरे भाई ये सरकारी ऑफिसर हैं, इन्हें जहां इन्फॉर्मेशन मिलेगी, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे कोई आम आदमी हो, ये लोग वहां पे रेड डालेंगे। आप इनके साथ भी गुंडागर्दी कर रही हैं। और पुलिस केंद्र सरकार के अंदर नहीं आती है, राज्य की पुलिस ममता बनर्जी के अंदर आती है। जब ममता बनर्जी भ्रष्ट है तो वहां की पुलिस तो पहले भ्रष्ट होगी। और तानाशाही चल रही है, तानाशाही फुल ममता बनर्जी की और उनकी पुलिस की गुंडागर्दी चल रही है। तो मैं देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से, वर्ल्ड पीस हार्मनी की तरफ से शकील सैफी, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जो हमारे ईडी के अफसरों को मारा गया है, पीटा गया है, उनके साथ जानलेवा हमला कराए गए, इनके खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ भी केस दर्ज होना चाहिए और उनको अरेस्ट करके जेल में डालना चाहिए। डॉक्टर इमरान, आप भी वर्ल्ड पीस हार्मनी के प्रवक्ता जो अभी बनाए गए हैं, क्या कहेंगे सर? आप कितनी गंभीरता से इस पूरे मामले को देखते हैं, जिस तरीके से ईडी के अधिकारियों के ऊपर ये हमला हुआ है, वो भी जानलेवा हमला? शेमलेस, ये नहीं होना चाहिए। ईडी एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फ़र्ज़ है भ्रष्टाचार पर छापे मारना। उसमें बीजेपी या इनकी ममता साहिबा की पार्टी या किसी साउथ की पार्टी का कोई दखल नहीं होता। वो अपना काम करते हैं और उन पर हमला होना हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। मुझे तो बड़ा दुख हुआ ये सुनकर कि वहाँ कोई कानून ही नहीं है, सिर्फ ममता जी का कानून है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कानून नहीं है। वहाँ राष्ट्रपति शासन होना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि एक आम इंसान की ज़िंदगी भी महफूज नहीं है वहाँ। बल्कि हमको तो ये सोचना चाहिए, मैं अक्सर व बेशतर कहा करता हूँ कि ज़मीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। बड़े ही खुशनसीब है हम जो भारत में रहते हैं। आप पूरी दुनिया घूम के देख लीजिए, भारत जैसा कानून, भारत जैसी आबो हवा, भारत जैसे लोग पूरी दुनिया में नहीं मिलेंगे। आज हमारी सड़कें देखिए, मोदी जी के राज्य में वर्ल्ड क्लास हमारी सड़कें हैं। नितिन गडकरी साहब ने वो काम किया है, उनके नेतृत्व में हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं कि कमाल है। आज लोग कहते हैं, मैं आपको बताऊं, कनाडा की खबर बताऊं कि आज से 10-15 साल पहले वहाँ के जो पेपर्स आते थे, वहाँ हिंदुस्तान की, इंडिया की तीसरे चौथे पेज पे छोटी सी खबर होती थी। मगर जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं, आज पूरी दुनिया में आप शान से कहिए हम हिंदुस्तानी हैं। और सर आप कह रहे हैं कि आज जो है वो विश्व में भारत का डंका बज रहा है, पर जिस ममता बनर्जी के राज्य में ईडी के अधिकारियों के ऊपर हमला होता है और वहीं जो कुछ अलग पार्टी यानी कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी घर से निकाल दिया जाता है, उनके ऊपर हमले होते हैं। पश्चिम बंगाल में कई ऐसे चुनाव भी हुए हैं जब हिंसा देखी गई है। वही ममता बनर्जी कहती हैं कि देश को नीचे ले गए हैं प्रधानमंत्री जो है वो निरंकुश हो चुके हैं, प्रधानमंत्री तानाशाही वाली सरकार चला रहे हैं, विपक्ष को दबाना चाहते हैं और इसीलिए वो ईडी और सीबीआई को भी टारगेट करती रहती हैं। दिस इज़ ऑल पॉलिटिकल ड्रामा। आप बखूबी जानती हैं कि ये सब पॉलिटिकल ड्रामा है। शी डिज़र्व फॉर पनिशमेंट, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ईडी वालों पर हमला कराया है वो उसकी ज़रूरी है उनके लिए एक पनिशमेंट देना। उनके लिए एक तो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन होना चाहिए और बाकायदा तौर से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक इंक्वायरी होनी चाहिए और जो इसमें ख़तावार हैं उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। देखिए, मैं नहीं कहता, ये सारी दुनिया कहती है। आप अमेरिका जाएं, कनाडा जाएं, यूरोप में जाएं, आज बड़ी शान से लोग कहते हैं अच्छा नरेंद्र मोदी कंट्री इंडिया। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और ये हमें प्राउड होना चाहिए कि वी आर इंडियंस।